महाराज जी, हम सब भारत के युवाओं को आपने इतनी प्रेरणा और इतनी ऊर्जा दी है कि हम सब एक सनातन की ओर चल पड़े हैं। और मैं शिक्षा के अंदर ही काम कर रहा हूँ और हम सब बच्चों को जितना हो सकता है हम सनातन से जोड़ के और एक भक्ति भाव से अपने सपनों की ओर आगे कैसे बढ़े उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत। जब हम अंदर से निष्काम होते हैं, मतलब स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देते हैं, तो हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। स्वार्थ बुद्धि ही हमको प्रलोभन आदि हमको गिराते हैं। अगर हम स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके और नई समाज को, जो हमारी इस समय विषयों की प्रियता और व्यसन की प्रियता में जा रहे, व्यभिचार और व्यसन की तरफ, उसको मोड़े। जो बाहरी देशों का प्रभाव हमारे नवयुवकों पर पड़ रहा है वो हटे और हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़े, हमारी भारतीय धर्म मर्यादा का प्रभाव पड़े, तो हमारे समाज का सुधार हो जाए। आप लोग प्रयास कीजिए, जरूर प्रयास कीजिए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये भारत का युवा बहुत जल्द आपके पद चिन्हों के ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर चलने की पूरी कोशिश। बहुत हमें आशा है, हमें आशा भी है, क्योंकि हम परिवर्तन भी देख रहे हैं, आशा भी है। महाराज जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्य, सत्य उद्देश्य सबके जीवन का, कि हम इस असत संसार में सत्कर्म करके सत्य को प्राप्त कर लें, असत कर्मों का त्याग करें। असत कर्मों के द्वारा हमारी दुर्गति होगी और सत्कर्मों के द्वारा हमारी सद्गति होगी। सत्कर्मों के द्वारा हम समाज को सुख पहुंचा सकते हैं, असत कर्मों के द्वारा समाज को दुख। तो समाज को सुख पहुंचाना ही सत्कर्म है। सत्य सत्कर्म, सत्कर्म समाज को सुख पहुंचाना। आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, असत कर्म करेंगे, हमारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा समाज दुखी हो जाएगा। आप संयम से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, पराई बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, गरीबों को सुख पहुंचाएंगे, अनाथों को सहयोग देंगे, ये सत्कर्म है, यही समाज को सुख पहुंचाएगा। सत्य ही परम सच्चिदानंद भगवान सत्कर्म के रूप में आपको प्राप्त है। आप सत्कर्म करो, समाज का सुधार करो, समाज को सुख पहुंचाओ, यही भक्ति है, यही सबसे बड़ी सेवा है।